हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे, है ना। 4 तक हम लोग कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा ये सेंटेंस कैसा है। ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, ठीक। तो हो जाएगा रामू टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा चेंज होते हैं दैट में, हो जाएगा दैट रामू टोल्ड मी दैट। और फिर उसके बाद जो ये सेंटेंस लिखा है हमारा, ये क्या है? ये एक तरह से कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कह लो हैबिचुअल एक्शन है ना। सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब आपको पता है कि कोई भी जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो हैबिचुअल एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, ईडियम या प्रोवर्ब है, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा वैसे ही लिख देंगे, पूरा सेंटेंस जाएगा रामू टोल्ड मी दैट द सन राइजेस द सन सेट्स ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये पूरा हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक। ये चेंज नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज येस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पहले ये पता चल गया हमें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पता चल गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक सिंगल इंटरोगेटिव, एक डबल। सिंगल हम उसको कहते हैं जहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आती है, और डबल वो होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड से, ठीक। तो अब ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव है, तो देखते हैं क्या होगा। पहली चीज़ तो सेड टू चेंज होता है आस्क्ड में, ठीक। सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, तो हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी। अब यहाँ पे जो कामा इन्वर्टेड कामा है, ये दो तरह से चेंज होते हैं इंटरोगेटिव में। अगर सिंगल इंटरोगेटिव है, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये चेंज होगा इफ़ या वेदर में, ठीक। और अगर यही क्वेश्चन वर्ड हुआ तो क्वेश्चन वर्ड ही हो जाता है यहाँ पे, है ना। इफ़ की जगह फिर सीधे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इफ़ करेंगे, ठीक। इसके बाद आगे है यू। एक चीज़ और इसमें देख लो, ये हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, लेकिन जो प्रोनाउन वगैरह हैं और जो बाकी वर्ड्स हैं वो सब वैसे ही चेंज होंगे। तो लिखा है यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा आई। इफ़ आई, फिर इसको सीधा करके लिख देंगे, यानी कि असर्टिव बना देंगे। इफ़ आई हैड गॉन टू। अब जो योर लिखा है, योर, ये क्या है? सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब, इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन चेंज होता है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमारा है मी, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? गॉन टू माई कॉलेज, ठीक। येस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे, द लास्ट डे में भी होता है द प्रीवियस डे, ठीक। इस तरह से हम इसको सही कर लेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है, उनको कंबाइन करना है सिंपल या कंपाउंड में। तो पहला है साधना इज़ वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ठीक। साधना जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, वो ठीक से चल नहीं सकती, ऐसा कुछ सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक। तो चलो देख लेते हैं सिंपल बनाने के लिए। तो सिंपल कई तरह से सेंटेंस बनते हैं अलग अलग नियमों पे। उसी में एक होता है इन्फिनेटिव, जिसको हम 2+V1 बोलते हैं, है ना, इन्फिनेटिव। तो ये उसी से बन जाएगा। तो वेरी की जगह पे हमें टू लाना होगा। साधना इज़, पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं। साधना इज़ टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। साधना इज़ टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। देखो, इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते, साधना इज़ सो वीक दैट
इस तरह करेंगे तो वो सिंपल नहीं बनेगा फिर, है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। शुभम जो है वो नैनीताल नहीं गया था। फिर अगले सेंटेंस में लिखा है उसके पिताजी नैनीताल नहीं गए थे। और इसको बनाना है हमें कंपाउंड में, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। कंपाउंड भी 2-3 तरह से बनता है। उसमें एक ईदर आर और नीदर नॉर से सेंटेंस जोड़े जाते हैं ना। आइदर और नाइदर नॉर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शुभम और उसके पिता दोनों ही नैनीताल नहीं गए थे, सेंटेंस का यही तो मतलब है ना। तो हम बना सकते हैं इसको नीदर शुभम ना नॉर हिज फादर। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी और समझनी है। अभी ये निगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। अभी ये कैसा सेंटेंस था, निगेटिव। लेकिन जब नीदर और नॉर आ गया है तो फिर हम नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है हम इसको अफर्मेटिव में लिखेंगे। और आपको पता है कि अगर अफर्मेटिव में लिखेंगे तो ये जो डिड हटेगा, ठीक, डिड हटेगा और पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ना। तो फिर हम यहाँ पे गो की का सेकंड फॉर्म लाएंगे और वेंट करेंगे। नीदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल, ठीक, नैनीताल। ऐसा करके हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ट्रांसफॉर्म करना है इनको, है ना। चलो देखते हैं। पहला है द ताजमहल इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। इसको करना पॉजिटिव डिग्री होगा यहाँ पे ना, पॉजिटिव डिग्री, ठीक। तो लिखा है द ताजमहल इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। ताजमहल भारत की किसी भी दूसरी बिल्डिंग से ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा कुछ दिखाना है ना। तो पॉजिटिव डिग्री इसको बना लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा नो अदर बिल्डिंग। नो अदर से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये एनी इधर लगा है ना। पिछले वीडियोस में भी हमने इसको बताया है, लेकिन यहाँ पे भी देख लो। नो, यहाँ पे एनी इधर है तो हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज़ as beautiful as the ताज। ऐसे करके सही हो जाएगा, ठीक। इसी को अगर चाहें तो सुपरलेटिव में भी लिख सकते हैं, है ना। ये कंपैरेटिव में था, ये हमने पॉजिटिव में लिखा, और अब सुपरलेटिव देख लेते हैं। सुपरलेटिव कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो कर सकते हैं। द ताज इज़ द मोस्ट, है ना, फिर मोस्ट कर देंगे। ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। इस तरह से सही कर लेंगे, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। आगे लिखा है ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर, ठीक। इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो चलो कर लेते हैं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाता है। ऑब्जेक्ट है अ लेटर, ठीक है। तो अ लेटर उठ के स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ लेटर। फिर वुड हैव है तो वुड चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, वुड हैव बीन हो जाएगा, लेकिन ना अ लेटर वुड हैव बीन। अब रिटन वैसे भी थर्ड फॉर्म है ना, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। अ लेटर वुड हैव बीन रिटन। अब ही सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना लेंगे बाई हिम टू हिज फादर, ये हम वैसे लिख देंगे, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। आगे करेक्ट एनी ऑफ द टू फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें करेक्ट करना है, तो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, ठीक।
शी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। देखो कुछ हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ना, जैसे कुल टोटल तो 13 होती हैं, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आर, टू, मस्ट, है ना, नीड एंड डेयर। एक आधी हो सकता है छूट गई हो तो देख लेना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब नीड नॉट, है ना, नीड नॉट और डेयर नॉट, ये एक साथ जब आएगा, ठीक, तो इसके साथ हम एस या यस नहीं लगा सकते, मतलब इसको नीड्स या डेयर्स नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे ये हटेगा, ये हो जाएगा सी डेयर नॉट स्टॉप मी। अब देखो अगर नीड और डेयर अकेला कहीं पे आ रहा है तो हम नीड्स डेयर्स कर लेंगे सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन जब नॉट इसके साथ आएगा, नॉट साथ में आएगा, तो हम डेयर्स और नीड्स नहीं कर सकते। इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। कह रहा है कि मैं विश करता हूँ, है ना, काश कह सकते हो, काश मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होता। तो थोड़ा सा इसमें ये समझेंगे कि जब कोरी कल्पना दिखानी होती है ना, कोरी कल्पना मतलब समझते हो, एक ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो सकती, ठीक। तो अब जब कोरी कल्पना दिखानी होती है तो हम सिंगुलर्स के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम वर करेंगे, ठीक, वाज नहीं वर होगा। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। तो ये भी एक कोरी कल्पना ही है ना। आपको ये लग सकता है कि अभी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए ये कोरी कल्पना ही है, ठीक है। जैसे इसी में सेंटेंस आता है, आई विश आई वर अ बर्ड, मैं चिड़िया होता, है ना। तो चिड़िया तो नहीं हो सकते ना अभी फ़िलहाल, चिड़िया बनने के चांसेस अभी ख़त्म हो चुके हैं ना। तो ये भी एक कोरी कल्पना है, तो हम यहाँ पे वर यूज़ करेंगे। अगला है, अ नंबर ऑफ सम्स हैज़ बीन सॉल्व्ड, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ हमारा प्लूरल दिखाता है, फिर ऑफ लगाया तो वैसे भी यहाँ पे वर्ब जो नाउन आया है वो प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, ठीक। अ नंबर ऑफ सम्स हैव बीन होगा यहाँ पे, ठीक। अ नंबर ऑफ सम्स हैव बीन, ये सम्स ठीक लिखा है, सम्स हैव बीन करके सही करेंगे, ठीक, सही हो जाएगा। अगला है, दीपू हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। दीपू जो है वो इस घर में 2018 से रह रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, हैज़ बीन लगा है, हैज़ बीन और आईएनजी फॉर्म। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये हमारा सेंटेंस है। अब आपको पता है कि इसमें समय दिखाने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ होता है ना। सिंस, इधर देखो ना, सिंस और फॉर। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अब डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट एक पॉइंट होता है, जैसे सुबह से, है ना, ठीक। या फिर कहा गया कि सोमवार से, मार्च से, अप्रैल से, है ना, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। 2 बजे से 3 बजे से, ये पॉइंट है, ठीक। पीरियड उसी में क्या हो जाता है, 2 घंटे से, 4 दिन से, है ना, 3 महीनों से, 10 साल से, ये सारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। जैसे कहा गया बचपन से, होली से, है ना, गर्मियों से, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। फिर जब इस तरह से कहा जाएगा 6 महीने से, 2 सालों से, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे, अभी जैसे 2018 से, है ना, 2018 से, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम इसके लिए यहाँ पे सिंस लाएंगे, ठीक, सिंस 2018। अब यहीं पे होता 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, तो फिर हम यहाँ पे फॉर करते, फ्रॉम तो दोनों ही केस में नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पे इडियम या फ्रेजेस का मतलब बताना है। चलो देख लेते हैं। लिखा है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सज़ा देना, है ना, पनिश करना किसी को किसी की वजह से, सज़ा देना, ठीक।
तो इससे हम सेंटेंस बना लेते हैं, द पीपल हु कमिट फ्रॉड आर ब्रॉट टू बुक, ऐसे करके बना लिया। द पीपल हु कमिट फ्रॉड आर ब्रॉट टू बुक, वो लोग जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको सजा दी गई है, ऐसा कुछ दिखाना है। अगला है अलेम एक्सक्यूज़। अलेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है झूठा बहाना, है ना, झूठा बहाना, ठीक, झूठा बहाना बनाना नहीं, झूठा बहाना केवल, ठीक। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, कहा गया ही मेड a lame excuse to avoid his homework, है ना, avoid his homework। कई बार लोग करते हैं ना होमवर्क, है ना, होमवर्क से बचने के लिए झूठा बहाना बनाते हैं, तो ऐसे ही कहा गया ही मेड अ लेम एक्सक्यूज टू अवॉइड हिज होमवर्क, उसने अपने होमवर्क से बचने के लिए झूठा बहाना बनाया, ऐसा कुछ है। अगला है चाइल्ड्स प्ले तो पता होगा आपको, आसान काम जिसको कहते हो, या बच्चों का खेल, है ना, वही बात है आसान काम। जैसे हिंदी में बोला जाता है ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो उसका मतलब यही होता है आसान काम, फिर चाहे वो जो भी कर रहा हो ना। तो इससे बना लेते हैं, जैसे कहा गया कि थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, इधर देखेंगे इस तरफ, चाइल्ड्स प्ले आसान काम, है ना। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, जो भी आपके दिमाग में है अपना बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रामर के हिसाब से वो सही होना चाहिए। चलो सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा गया कि रीडिंग इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर अस। आसान सा सेंटेंस बनाया गया कि पढ़ना हम लोगों के लिए बच्चों का काम है, मतलब पढ़ना हम लोगों के लिए आसान काम है ना, इस तरह से कह लो। अगर पढ़ने में मज़ा आ रही तो फिर पढ़ना आसान काम लगता है ना। तो अगला है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट रिड टू लिखा है यहाँ पे, टू नहीं, इसको ऑफ करो, गेट रिड ऑफ होता है, गेट रिड टू नहीं है ना। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, कह सकते हो, छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। जैसे सेंटेंस कहा गया आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस हेडेक, ठीक, आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस हेडेक, मुझे इस सर दर्द से छुटकारा नहीं मिला है, ऐसा कुछ दिखाना है, ठीक है। अगला और लास्ट है इसमें हरकुलियन टास्क, है ना, हरकुलियन बोला जाता है। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लो यहाँ पे, ठीक। जैसे कहा गया कि टू मेक people happy is a Herculean टास्क, है ना। कहने का मतलब है कि लोगों को हंसाना एक कठिन कार्य है ना, सच में कठिन कार्य है, लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एंटोनिम लिखने हैं हमें, वर्ड्स के एंटोनिम अपोजिट। तो पहला वर्ड है चीप। चीप का मतलब तो सुना होगा, है ना, बहुत आराम से, सस्ता कह लो या घटिया भी बोला जाता है ना, किसी भी चीज़ के लिए वो यूज़ हो सकता है ना। तो इसका एंटोनिम एक्सपेंसिव बना सकते हो, एक्सपेंसिव, है ना, महंगा जिसको कहते हो, है ना।
एक्स्ट्रावेगेंट भी कर सकते हो ना, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला कह सकते हो उसको, एक्स्ट्रावेगेंट भी हो जाएगा, एक्सपेंसिव भी, ठीक है। अगला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो आपको पता है, ईमानदारी, है ना। इसके लिए डिसऑनेस्टी कर सकते हो, सबसे इजी सा है ना, डिसऑनेस्टी। या फिर फ्रॉड, फ्रॉड कर सकते हो, अभी एक वर्ड हमने पीछे यूज किया था, है ना, फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड ना। अगला है कवर्डिस। कवर्डिस आपको पता है कायरता वाले सेंस में यूज होता है ना, कायरता कह लो। तो इसका अगर आपको एंटोनिम लिखना है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा हिंदी में, बहादुरी जिसको बोलोगे, है ना। तो इसके लिए करेज यूज़ कर सकते हो, करेज, है ना, या फिर ब्रेवरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी भी हो जाएगा, है ना, BRAVE, है ना, BRAVERY, ब्रेवरी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सिनोनिम्स लिखने हैं। बेन, बेन मतलब एक तरह से कह लो अभिशाप होता है ना। तो कर्स कर सकते हैं, कर्स, कर्स हो जाएगा, है ना। ये किसी में वर्ड होता है निम्सिस, NEMESIS, है ना, NEMESIS, निमिसिस, ये भी होता है, इसी का सिनोनिम कह लो, है ना। इसका मतलब भी होता है कोई अजीब बुरी बात, है ना, श्राप टाइप की, है ना। अगला है बैटल। बैटल, बैटल तो आपको पता है, बैटल ऑफ पानीपत सुनते रहते हो, युद्ध, है ना। तो इसके लिए सिनोनिम यूज़ कर सकते हो, जैसे फाइट, है ना, फाइट यूज़ कर सकते हो, स्ट्रगल यूज़ कर सकते हो, कन्फ्लिक्ट यूज़ कर सकते हो, कन्फ्लिक्ट, ठीक, इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगला है डिसग्रेस। डिसग्रेस पता है आपको, डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, अपमान करना, है ना, अपमान करना, अपमान करना, ठीक। तो इसके सिनोनिम लिखने हैं तो लिख सकते हैं, जैसे आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, ह्यूमिलिएट कह सकते हो, है ना, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट कर सकते हो, या फिर डिसऑनर भी कर सकते हो, है ना, डिसऑनर, डिसऑनर, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगला सुटेबल वन वर्ड लिखना है। अगला है अ क्राउड ऑफ लिसनर्स। क्राउड आप समझते हो, भीड़ जिसको कहते हैं, भीड़, तो सुनने वालों की भीड़, उसको क्या कहेंगे। इसके लिए एक वर्ड होता है ऑडियंस, है ना, ऑडियंस, है ना, ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस। अगला है लीगल एंड ऑफ मैरिज। मैरिज पता है आपको, शादी, कह रहा है लीगल एंड, किसी भी शादी का जो लीगल, लीगल मतलब होता है जैसे कानूनी कह सकते हो, है ना, किसी भी शादी का कानूनी एंड, कानूनी रूप से कोई भी शादी खत्म हो, उसको क्या कहेंगे। उसके लिए एक वर्ड होता है, आपने सुन रखा होगा, डाइवोर्स, है ना, तलाक जिसको हिंदी में बोलते हो, IVORCE, डाइवोर्स, ठीक। अगला है दैट विच कैन नॉट बी रेड। रेड पढ़ेंगे, दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, है ना। तो उसके लिए एक वर्ड होता है इलिजिबल, अपठनीय जिसको हिंदी में कहते हो ना, ILLEGIBLE, इलिजिबल, है ना, पठनीय जिसको हिंदी में कहते हो। चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है दो वर्ड्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं या बोलने में लगते हैं, हमें उनसे सेंटेंस बनाना है, स्टेयर और स्टेयर, स्टेयर स्टेयर, ठीक। इस वाले स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी, है ना, सीढ़ी। तो जैसे इससे सेंटेंस बना लेते हैं, कहा गया आई सॉ पासिंग हर ऑन द स्टेयर्स, इधर देख लो, स्टेयर्स, है ना, आई सॉ पासिंग हर ऑन द स्टेयर्स, मैंने उसको सीढ़ियों से गुजरते हुए देखा था, ऐसा कुछ सेंटेंस का मतलब है। एक जो दूसरा स्टेयर है, STARE, इसका मतलब होता है घूरना, या कह सकते हो एकटक देखना, लगातार किसी को बस देखे जाना, है ना, एकटक देखना, किसी भी वजह से हो वो
तो इसके लिए सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया सी लुक्ड एट हिम विद, फिर स्टेयर का स्टेयरिंग कर दिया गया है ना, स्टेयरिंग आइज। उसको थोड़ा सा इधर देख लो, स्टेयरिंग STARING है ना। सी यहाँ से हटा दो, सी लुक्ड एट हिम विद स्टेयरिंग आइज, उसने उसकी तरफ घूरती हुई आंखों से देखा, ऐसा कुछ सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो के लिए फिर हम यहीं पे रखते हैं। स्टोरी के लिए हम लोग अलग से वीडियो करने वाले हैं, है ना, वो उसमें केवल स्टोरी होगी। ठीक है, बाकी ग्रामर वाला पोर्शन इसमें कवर हो जाता है, उसमें केवल स्टोरी होगी, तो वो वीडियो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको ठीक लगे तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी चीज़ नहीं सही लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक करें और उसके नीचे रीज़न भी लिख दें कमेंट में, है ना, कि क्यों आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, जिससे कि सुधार हो सके उस पर, है ना। वैसे डिसलाइक करके चले जाओगे क्या मतलब है ना, अगर हमें नहीं पता चलेगा कि सुधार क्या करना है तो फिर। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो के लिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।